प्रियांशु सिंह। आह, तुम बोल रहे थे कि पूरी दुनिया, पूरा देश घूमना है तुम्हें, तो घूम कर आ गए क्या? घूम लिया क्या? मैंने तो पहले ही बोला था, क्या इन सब चक्करों में पड़ते हो? पढ़ो लिखो, जाओ हमारा नाम ऊंचा करो। इन सब में कुछ नहीं रखा है। अब होशियारी निकल आई ना, दिमाग ठिकाने आ गया होगा। मैं बस उनको सुन रहा था बिना कुछ बोले। मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था, बोलता भी क्या, मेरे पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। मैं ही तो निकला था ये दुनिया घूमने ये पूरा देश घूमने। जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। जब मैंने अपना पर्स खोला था तो उसमें केवल 100 की नोट थी। पर यार, मैंने कहीं सुना था कि दुनिया बहुत अच्छी है। शायद किसी भले इंसान ने कहा होगा, पर वो गलत भी तो हो सकता है तो शायद मैं ही अच्छा था जो मैंने उस भले इंसान की बातों पर यकीन कर लिया। मेरे लिए तो ये सब किसी सच से कम नहीं था, और मैं उस सच को तो अब मैं मान बैठा था। मैंने सोचा कि ये देश ही तो घूमना है, घूम ना लेंगे। मुझे शायद इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना कठिन होने वाला है। मेरा प्लान कुछ 90 दिनों में पूरे 28 स्टेट्स कवर करने का था। तो कर लिया क्या? बार बार शर्मा जी मुझे यही कहकर बोलते थे, इसी अंदाज में पूछते थे, तो कर लिया क्या? और मैं बार बार खामोश हो जाता था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। मैंने ये सपना खुद से चुना था। अब चुना था तो पूरा तो करना ही था। तो मैं निकल पड़ा पैसे कलेक्ट करने। मैंने एक बढ़िया से पोस्टर बनाया जिस पे मैंने लिखा इमरजेंसी, एकदम टॉप पे लिखा हुआ था, और उसके नीचे लिखा रेजिंग द फंड नीडेड फॉर ट्रैवलिंग। और उसके नीचे मैंने कुछ तो अपने रीजंस दिए, क्योंकि मुझे हंसी आती है उसको अब देखकर। शायद वो बातें पुरानी हैं, पर वो पुरानी बातों का भी वास्ता तो है ना हमसे। वो बातें कैसे भुला दूँ यार। मुझे रियलाइज़ हुआ वो पोस्टर को रिलीज़ करने के बाद मैंने उसे हर जगह शेयर किया, अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जितने लोगों के साथ शेयर किया जा सकता था उतने लोगों के साथ शेयर किया। मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स थे मैंने सबसे कहा, इफ़ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग दैट विल बी बेटर फॉर मी टू ट्रैवल, दैट विल हेल्प मी, दैट विल फाइनेंस मी फॉर ट्रैवलिंग, एंड प्लीज़ डू कॉन्ट्रीब्यूट एंड आस्क योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो टू कॉन्ट्रीब्यूट। कुछ समय बाद रियलाइज़ हुआ कि इट्स फकिंग हार्ड, इट्स नॉट ईजी, it's not gonna to be easy, it's not gonna to be easy, it's never gonna to be easy, it was never easy। मुझे ही रियलाइज़ हुआ कि दुनिया ऐसे नहीं चलती। आपने बोला और सबने पैसे दे दिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। शायद वो इंसान गलत था या पागल रहा होगा जिन्होंने मुझे बोल दिया दुनिया बहुत अच्छी है। हाँ, उसके लिए अच्छी हो सकती है, क्या शायद मेरे लिए भी थी? ये सवाल तो मैं अभी भी खुद से पूछता हूँ। मैंने उतने फंड रेस तो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ बातें तो समझ में आ गई। थोड़ी कड़वी है, लेकिन बातें दमदार है यार। कि सब इस दुनिया में तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, और ज़रूरी भी होना थोड़ी ना है कि सब आपके दोस्त हों। यार, दिखता है कि सब आपके शायद दोस्त हैं, पर जब काम पड़ेगा ना तो कुछ ही काम आते हैं। और उनको पहचानिए और उनको कभी छोड़ के मत जाने दीजिए। बहुत मुश्किल होता है ऐसे दोस्तों का मिलना, क्योंकि मुझे अभी भी याद है, किसी ने तो मेरे को 1000 कंट्रीब्यूट किया, किसी ने 50 कंट्रीब्यूट किया, किसी ने 500 किया, किसी ने 100 किया, एक ने तो 25 भी किया था। तो बात पैसे कंट्रीब्यूशन की नहीं थी यहाँ पे, किसी ने कितना किया, बट उसने किया, ये इंपॉर्टेंट मैटर रखता है। जिसने नहीं किया शायद प्रॉब्लम होगी उसकी कुछ, वो भी सही है, लेकिन जिसने कंट्रीब्यूट भी नहीं किया और ऊपर से ताने भी देता है, क्या कर लोगे? कहाँ जाओगे घूमने? यार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। That feeling of I'm fucking losing it, I'm fucking losing it, I'm fucking losing it, I'm fucking losing it, तोड़ देती है आपको वो पूरी तरह से अंदर से। तो टूटना अच्छा नहीं लगता किसी को, बस कुछ बातें होती हैं जिसे आप बताना नहीं चाहते। चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा।